फ्रेंड्स, हम आप लोगों को आज बताएंगे बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पेपर नंबर थर्ड के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम ऊष्मागतिकी के फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्मागतिकी का ये पहला चैप्टर है। इसमें हम शुरू करते हैं तो शुरू से बताएंगे, अंत तक बताएंगे। 5 मई से पेपर हैं, 1 महीने बाद। अब चलिए पहली वीडियो शुरू करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के संपन्न होने से और जो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसके अध्ययन को थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ थर्मो का अर्थ होता है ग्रीक भाषा में ऊष्मीय ऊर्जा और डायनेमिक्स का अर्थ होता है परिवर्तन। तो अब हम दूसरी हेडिंग है हमारी ऊष्मागतिकी का महत्व। तो हम इसमें बताएंगे कि इसकी सहायता से यह ज्ञात किया जाता है कि कोई प्रक्रम या रासायनिक प्रक्रम में ताप, दाब और सांद्रता के बीच में कोई संबंध है या नहीं है। इसके लिए हम अनेक प्रकार के नियमों को पढ़ते हैं, जैसे राउल्ट का नियम, जैसे तनु विलियन का नियम, जैसे वन थॉप का नियम, जैसे वितरण का नियम। ऐसे नियमों को हम पढ़ते हैं। इसके बाद ऊष्मागतिकी की सीमाएं। हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ सीमाएं होती हैं, ऐसे ही ऊष्मागतिकी की भी कुछ सीमाएं हैं। इन सीमाओं में आता है कि यह केवल निर्देश तंत्रों पर लागू नहीं होगा। मतलब तो किस पर लागू होगा? तो यह उस पर लागू होगा जो चल रहे होंगे, जो बड़े पिंड होंगे, जो छोटे पिंड नहीं होंगे, जैसे जिनका आकार बड़ा होगा। क्योंकि जो ऊष्मागतिकी है उसमें जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत छोटा प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हम किसी पेंसिल में ऊष्मागतिकी को देखेंगे तो नहीं निकलेगा, जबकि अगर हम किसी बड़े डब्बे में देखेंगे तो निकल जाएगा। है कि नहीं है? चलिए अगला पढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी जो है वो स्थूल तंत्रों माने चल रहे तंत्रों पर डालता है, रुके हुए तंत्रों पर प्रभावी नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी में साम्यावस्था। ऊष्मागतिकी की साम्यावस्था को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि जब ताप, दाब आदि समय के साथ परिवर्तित ना हो तो इसे हम ऊष्मागतिकी साम्यावस्था कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक तापीय साम्यावस्था और एक तो कौन सी साम्यावस्था हो गई? तापीय साम्यावस्था। और दूसरी जो साम्यावस्था हो जाती है वो हो जाती है रासायनिक साम्यावस्था। माने ऐसी साम्यावस्था जिसमें ताप समय के साथ साथ ना बदले तो उन्हें तापीय साम्यावस्था। जिसमें उस पदार्थ का संगठन ना बदले तो उन्हें रासायनिक साम्यावस्था होती है। तंत्र किसे कहते हैं, सराउंडिंग्स किसे कहते हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो तंत्र 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, लेकिन वर्तमान समय में 3 प्रकार के हैं। पहला होता है खुला तंत्र, दूसरा होता है बंद तंत्र, तीसरा होता है विलगित निकाय। माने खुला तंत्र क्या है? जिसमें द्रव और ऊर्जा आपस में बदल जाए। उन्हें की बंद तंत्र क्या है? जिसमें द्रव और ऊर्जा आपस में द्रव्य ना बदले लेकिन ऊर्जा बदले और द्रव्य ना बदले तो बंद तंत्र है। और विलगित निकाय क्या होता है? ऐसा तंत्र जिसमें न द्रव्य बदले न ऊर्जा बदले, माने पार्श्विक परिवर्तन न हो। आंतरिक ऊर्जा किसे कहते हैं? प्रत्येक पदार्थ में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है जो रासायनिक प्रकृति, द्रव और आयतन पर निर्भर करती है। इसे हम रासायनिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। पहला होता है ऊष्मा धारित, माने हीट कैपेसिटी, माने ऊष्मा की वह मात्रा जो द्रव्यमान के 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम ऊष्मा धारित या ऊष्मा धारिता के नाम से जानते हैं। हीट कैपेसिटी इसे हम कहते हैं इंग्लिश में। और ये लीजिए, आपका पहला पेज जो है ओईजी नोट्स का समाप्त हो चुका है। अब हम आपको दूसरा वीडियो भेजेंगे 3 बजे। ठीक है कि नहीं है? ओके, डन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।